ओके, डेटा की हेडिंग मेंशन करेंगे। अब बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, जैसे कि आप जानते हैं विद अ वेलोसिटी का जिक्र आ रहा है, तो क्या गिवन है, वी आई गिवन है। क्या गिवन है, वी आई गिवन है। वी आई इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। आप 60 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से, और 8 से पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 60 तो कितना हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 3600। 60,000 को 3600 से डिवाइड कराएंगे, तो कैलकुलेटर भी शेयर करा देते हैं ताकि आपको कैलकुलेटर से भी क्लियर हो। 60,000 divided by 3600, answer will be 16.66, 16.66 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 16 एसन ने बिल्कुल सही आंसर इसका वेरीफाई किया है कि 16.66 इसका सही आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट कम टू रेस्ट, जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया बस जो है वो रेस्ट की पोजीशन में आ गई। इट मीन्स वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड में एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर्मूला। अब आपको पता है तीन इक्वेशन होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब डेटा में वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है, और टाइम गिवन है। टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। तो वी एफ गिवन है, वी आई गिवन है, और टाइम है एस निकालना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो हमें ए निकालना पड़ेगा। ए फाइंड आउट करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन से, और ए निकालने के बाद चाहे तो आप ये वाली इक्वेशन अप्लाई करें, सेकंड या थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें, इससे एस फाइंड आउट हो जाएगा और आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो सबसे पहले हमें ए का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। और एस निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका सोल्यूशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, सोल्यूशन करेंगे इसका। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। वी एफ कितना है, जीरो है। वी आई कितना है, 16.66 है। और टाइम कितना है, 2 है। 16.66 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 8.33 आएगा। आपको वेरीफाई भी करा देते हैं। 16.66 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 8.33 आएगा, माइनस 8.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है नेगेटिव साइन शोर से डिसेलेरेशन, वी कैन से दैट डिक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन अप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एस। तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू वी आई कितना है, 16.66 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है आपके पास, 2 है, प्लस 1/12 एल के कॉपी करेंगे
ए कितना गिवन है आपके पास 8.33 और टाइम क्या है 2 का स्क्वायर है तो 16.66 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16.66 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 33.32 आंसर आएगा प्लस 8.33 वन ज़ा 8.33 डिवाइडेड बाई 2 और 2 का स्क्वायर का मतलब है 4 तो 2 वन ज़ा 2 2 ज़ा 4 33.32 एज इट इज कॉपी होगा 8.33 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8.33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का 16.66 16.66 को जब आप 33.32 से प्लस कर देंगे तो 49.98 का मतलब है ये अप्रोक्स आ जाएगा आपका 50 मीटर अप्रोक्स कितना आएगा इसका आंसर 50 मीटर तो स्टूडेंट जो हमने कल आपको होमवर्क दिया था लगा है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर सबसे पहले एक बॉल जो है वो टावर से फेंकी गई है तो बॉल फेंकने से पहले क्या थी ड्रॉप करने से पहले क्या थी रुकी हुई थी तो वी आई ज़ीरो हो जाएगा ग्राउंड तक पहुंचने में इसको 10 सेकेंड लगे हैं और मैंने कल एक बात समझाई थी कि यहाँ इक्वेशंस चेंज हो जाती हैं अगर इक्वेशन जो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है तो वो जी डी में कन्वर्ट हो जाता है एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कन्वर्ट हो जाता है एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर कन्वर्ट हो जाता है टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर तो ये कहलाता है फ्री फॉल मोशन की इक्वेशन तो फ्री फॉल मोशन में एक्सीलरेशन कन्वर्ट होता है ग्रेविटी में डिस्टेंस कन्वर्ट होता है हाइट में और यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो हम या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं या हम क्या लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं बोथ आर सेम तो ग्रेविटी अब टूवर्ड दी अर्थ है मैंने क्या कहा था अगर ज़मीन से दूर जाएगा बॉल तो ग्रेविटी किस में आएगी माइनस में आएगी अगर ज़मीन की जानिब आएगा बॉल तो ग्रेविटी किस में आएगी प्लस में आएगी अभी बॉल ज़मीन से दूर है या ज़मीन की जानिब है आप कहेंगे ज़मीन की जानिब है टूवर्ड दी अर्थ है तो ग्रेविटी किस में आएगी प्लस में आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्या कह रहे हैं कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी विद विच हिट द ग्राउंड हाइट ऑफ द टावर मालूम करना है और वो वेलोसिटी मालूम करनी है जब वो ग्राउंड से जाके बॉल टकराएगी तो इसका मतलब वी एफ मालूम करना है अगर अब हम डायग्राम की मदद से हम डेटा फॉर्म करेंगे वी आई कितना है 0 है टाइम कितना है 10 सेकेंड है ग्रेविटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कांस्टेंट वैल्यू होती है ग्रेविटी की वैल्यू याद होनी चाहिए बिल्कुल सही है एक स्टूडेंट का रिप्लाई आया है एसन का सेकंड इक्वेशन लगेगी गुड बेटा आपने फाइंड आउट क्या करना है रिक्वायर्ड में लिखेंगे क्या क्या मालूम करना है रिक्वायर्ड में आपने सबसे पहले जो है वो एफ मालूम करना है उसके बाद हाइट मालूम करनी है फॉर्मूला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी से हम जो है वो क्या निकालेंगे पहले वी एफ निकाल लेंगे एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से हम एच फाइंड आउट कर लेंगे सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं सोल्यूशन में सबसे पहले हम वी एफ मालूम करने जा रहे हैं तो वी एफ बराबर है किसके वी आई प्लस जी टी के वी एफ मालूम करने वी आई 0 है ग्रेविटी 10 है और टाइम भी कितना है 10 है तो आप देखेंगे वी एफ 0 ख़त्म हो जाएगा 10 10 का कितना होगा
100 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास वी एफ आ जाएगा। इसी तरीके से आपने क्या निकालना है, सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हुए एच फाइंड आउट करना है। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी बिल्कुल, एक्चुअली डिस्टेंस इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि जब वर्टिकल डिस्टेंस होता है तो हम हाइट लेते हैं, सही है, तो एस कन्वर्ट हो जाता है एच में, इसलिए हाइट लिए, क्योंकि जब बॉल जो है वो ज़मीन की जानिब आ रही है तो डिस्टेंस नहीं होगा, फ्री फॉल मोशन में डिस्टेंस की जगह हाइट लेते हैं। वी आई कितना है, वी आई जीरो है। टाइम कितना है, 10 सेकेंड है। 1/2 ग्रेविटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम कितना है, 10 का स्क्वायर है। तो जीरो टेन ज़ा जीरो, टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। जीरो ख़त्म हो जाएगा, 500 का 500 मीटर, तो फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड आएगी, और डिस्टेंस कितना आएगा, 500 मीटर आएगा। बुक की एग्जाम्पल आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक 5 रुपये का सवाल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गिवन है, डेटा बनाएंगे। सवाल की वही टेक्निक है, अ बॉल इज ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 176.4 मीटर। अब हाइट दे दी है, हाइट कितनी दे दी है, 176.4 मीटर। बॉल को ड्रॉप किया गया है तो वी आई जीरो होगी। ग्रेविटी टूवर्ड दी अर्थ है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। फॉर्म रिक्वायर्ड क्या है, हाउ मच टाइम, टाइम मालूम करना है। तो टाइम मालूम करना है, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वही सेकंड इक्वेशन यूज होगी। क्या यूज होगी, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में आप एक मरतबा सवाल कॉपी, फॉर्मूला कॉपी करें दोबारा। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच कितना गिवन है, 176.4। वी आई कितना है, ज़ीरो। टाइम कितना है मालूम करना है, 1/2। ग्रेविटी कितनी है, 10 है। टाइम मालूम करना है, 176.4। जीरो टी ज़ा ज़ीरो, टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा 10, तो 5t² हो गया। 176.4 बराबर होगा 5t² के। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। रूट लेना है तो स्क्वायर हटेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से कैंसिल किया। 176.4 को डिवाइड करते हैं 5 से, 176.4 को डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। 35 कितना आएगा अंडर रूट में, 35.28, 35.28 आएगा। उसका रूट ले लेंगे तो टाइम हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। स्क्वायर रूट का आपके बटन कैलकुलेटर में होता है, तो बस स्क्वायर रूट का प्रेस करेंगे बटन, तो 5.93 आएगा। 5.93 का अप्रोक्स कितना हो जाएगा, अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड।